एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज डिसरप्शन इन इंडियाज टाइमलेस सिम्फनी। इंडिया की जो टाइमलेस सिम्फनी है, एक तरह से वो उसका डिसरप्शन हो चुका है, काफी हद तक डिसरप्शन हो चुका है। अब ये सिम्फनी क्या है और इसके बारे में क्या डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ काम आएगा। जीएस पेपर 1 जब आप इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, और जीएस पेपर 4 जब आप एथिक्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कहीं भी दोनों टॉपिक्स में आपको सीधे सीधे ये यूज हो सकता है। टॉपिक नंबर 2, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहाँ कहाँ पे आ जाएगा? जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 3 में, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3, पीएम जनमन एंड धरती आबा वेलफेयर स्कीम। धरती आबा वेलफेयर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और सोशल स्कीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट क्या है? स्कीम है। एक तरह से स्कीम्स अलग अलग पेपर में काम आते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिए भी काम आते हैं, मेनली ट्राइबल वेलफेयर के लिए भी काम आते हैं, वल्नरेबल सेक्शन सोशल जस्टिस के लिए भी काम आते हैं। 2025 डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट क्या कहता है? ऐसे में भी कंटेंट लिख सकते हो, एथिक्स में भी लिख सकते हो, अलग अलग जगह इसको आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिसरप्शन इन इंडियाज टाइमलेस सिम्फनी। इंडिया का टाइमलेस सिम्फनी का डिसरप्शन हो गया है। तो ये आर्टिकल ये डिस्कस करता है कि इंडिया का एक रिच लिगेसी है। लिगेसी है एम्पैथी का। एम्पैथी मतलब क्या होता है? अगर दूसरा कोई दर्द पेन फील कर रहा है, दर्द में है, कष्ट में है, दुख में है, तो आप भी उस दुख को फील करो, उसको हम एम्पैथी बोलते हैं। है ना? दुख के अलावा कुछ और फील कर रहे हैं आप, वो भी फील करो, बट मेनली ये दुख दर्द बांटने वाली बात होती है, फील करने वाली बात होती है। आप भी उस लेंस से देखो कि वो क्या फील कर रहा होगा, उस कंडीशन में क्या फील कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एयर क्रैश हुआ, एयरप्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, और हम सब लोग फील कर रहे हैं कि हाँ, हम अगर वहाँ उनके रिलेटिव होते या उनके प्रियजन होते तो हम कैसा फील कर रहे होते। तो वो चीज़ क्या है? एम्पैथी है। फिर आता है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म प्लूरलिज्म मतलब जहाँ सबकी बातें सुनी जाए, प्लूरल हो, सब कुछ प्लूरलिज्म पे हो, सिंगुलर नहीं हो। है ना? चाहे वो रिलीजन की बात हो, चाहे कम्युनिटी की बात हो, चाहे लैंग्वेज की बात हो, वो प्लूरल एंड को एग्जिस्टेंस। और जो भी अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, उनका को एग्जिस्टेंस हो, इज बीइंग चैलेंज्ड बाय राइजिंग डिविसिव फोर्स। जो डिविसिव फोर्स राइज कर रहा है, डिविसिव मतलब डिवाइड करने का फोर्स राइज कर रहा है, जो चाहे रिलीजन के बेसिस पे करे, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे करे, चाहे रीजन के बेसिस पे करे, चाहे रेस के बेसिस पे करे, चाहे कास्ट के बेसिस पे करे, जो डिविसिव फोर्सेज जो हैं पिछले कुछ सालों में काफी बढ़े। सेक्टेरियनिज्म बढ़ा है, सेक्टर को लेकर चीजें बढ़ी है, और इंटॉलरेंस बढ़ा है। यूनिटी अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म और इंटॉलरेंस जो है, ये एक तरह से बढ़ रहा है। इट हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड टू सेफगार्ड द टाइमलेस सिम्फनी। हमारा जो टाइमलेस सिम्फनी था, टाइमलेस सिम्फनी जिसको इंडियाज कल्चरल प्लूरलिज्म एंड यूनिटी बोलते हैं, वो उसको अब बचाने की जरूरत है। इंडिया का आइडेंटिटी रूटेड है प्लूरलिज्म में, डाइवर्सिटी में, को एग्जिस्टेंस में। हिस्टोरिकली इंडियन सोसाइटी हैज थ्राइव्ड थ्रू सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंक्लूसिव ट्रेडिशन। इंडिया का सोसाइटी थ्राइव कर रहा है अलग अलग आइडियाज के सिंथेसिस से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, इंक्लूसिव ट्रेडिशन से। एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनियस प्लूरलिज्म इंक्लूड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। हार्मोनियस प्लूरलिज्म क्या क्या इंक्लूड करते हैं? भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, जो दोनों एक ऑलमोस्ट एक ही टाइमलाइन में चल रहे थे। गंगा यमुनी तहजीब। गंगा यमुनी तहजीब क्या है? जहाँ हिंदू मुस्लिम बोलो बहुत अच्छे से सेकुलरिज्म के साथ मिल के रह रहे थे, कंपोजिट कल्चरल प्रैक्टिसेस। है ना? पहले क्या होता था? पहले होली हो रहा है, होली हो रहा है तो मुसलमान लोगों को भी हिंदू लोग होली लगा देते थे, मुसलमान लोग भी होली खेलने आते थे। होली में जो भी चीजें यूज होती हैं, रंग गुलाल खाने पीने की चीजें, वो हिंदू लोग भी खा रहे हैं, मुसलमान लोगों को खिला रहे हैं, दोस्तों को खिला रहे हैं, जो भी अपने अलग अलग रिलीजन के दोस्त। ठीक है। ईद होता है, ईद के टाइम पे चलो ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग हिंदू लोग, वो लोग मुस्लिम लोगों के साथ खा ले रहेंगे। ठीक है भाई, लाओ थोड़ा बिरयानी मुझे भी खिलाओ। ठीक है। जो लोग नहीं खा रहे हैं वो सेवैया खा ले रहे हैं, मिठाई खा ले रहे हैं कि ठीक है थोड़ा मुझे भी खिलाओ, ईद मुबारक हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? आज के टाइम पे क्या हो रहा है? होली हो रहा है तो मुस्लिम लोग बोल रहे हैं पानी बचाओ। है ना? ईद हो रहा है तो हिंदू लोग बोल रहे हैं बकरा मत काटो। ठीक है। तो अभी जो है, अभी जो हमारा प्रैक्टिसेस है, इनटॉलरेंस है, वो इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये लोग पानी बचाने के लिए पानी बचाओ नहीं बोल रहे हैं, और ये लोग बकरे से प्रेम है या जानवर से प्रेम है इसके लिए बकरा काटो नहीं बोल रहे हैं।
ठीक है, तो बात यहाँ पे आ चुकी है कि हमारा जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट था, जो इंक्लूसिव ट्रेडिशन था, जो एक साथ हम फेस्टिवल मनाते थे, वो गायब होने लगा। हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो कम होने लगी है ना। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि 5 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, है ना, तो बहुत सारे राइट्स देखने के लिए मिले हैं। एंटी सिख राइट, गुजरात राइट, और भी बहुत सारे राइट्स देखने के लिए मिले हैं। इम्पैथी का पूरा इरोजन होता गया है। आज अगर मान लो दूसरी कम्युनिटी के लोग मर रहे हैं, तो आपको शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है, उनको तो मरने देना चाहिए था। ठीक है, आपकी कम्युनिटी को मर रहे हैं तो आपकी कम्युनिटी, आप कम्युनिटी के हिसाब से अपने आप को जज कर रहे हो, आप एक पर्सन के हिसाब से चीजों को जज नहीं कर रहे हो। प्रोपोगेंडा ही ऐसा फैलाया जा रहा है जिसको डिविजिव प्रोपोगेंडा बोला जाता है, जिसमें आप दूसरी कम्युनिटी को एज ए थ्रेट देखना शुरू कर देते हो। मिसयूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिक्स में जीतने के लिए रिलीजन का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। फेथ एंड कल्चर, अटेम्प्ट्स टू रीराइट और सेलेक्टिवली इंटरप्रेट हिस्ट्री टू क्रिएट अस वर्सेस देम नैरेटिव, अस वर्सेस देम नैरेटिव भी बनाया जा रहा है। अटेम्प्ट्स टू रीराइट और सेलेक्टिवली इंटरप्रेट हिस्ट्री, हिस्ट्री को सेलेक्टिवली इंटरप्रेट करने की बात चल रही है, रीराइट करने की बात चली कि हाँ अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं वो अपने हिसाब से हिस्ट्री जो उनको अच्छा लगता है वो बस उसी को देख के खुश हो जाते हैं, है ना। आपका सोशल मीडिया एल्गोरिथम ऐसा बना होता है कि आप जो चीजें देखते हो वैसी चीजें आपको भेजते जाता है। ठीक है, तो आप एक ही तरह का फीड जो है आपके कंटेंट में आते जा रहा है और आपका पूरा माइंडसेट जो है वो बर्बाद हो गया है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित, women, minorities, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बावजूद दलित, women, minorities का कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बावजूद उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत सारे हम एट्रोसिटीज देख चुके हैं। उना उना गुजरात में फ्लॉगिंग इंसिडेंट, है ना, मतलब दलित लोगों को कपड़े उतार के मारा जा रहा था। मीडिया एंड सोशल मीडिया रोल, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल। मीडिया एंड सोशल मीडिया रोल इन एम्पलीफाइंग डिवीजन, सोशल मीडिया और मीडिया सेंसेशनलिज्म कर देता है, सोशल मीडिया भी उसको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड कर देता है, तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैलने लगता है। दिल्ली राइट्स जो 2020 में हुआ, मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा फ्यूल था वहां पे कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। गांधी जी का विजन क्या था? गांधी जी चैंपियन अहिंसा एंड कम्युनल हार्मनी, viewed religious as divinely inspired by yet fallible, कि रिलीजियस जो है, रिलीजन जो है डिविनली इंस्पायर्ड है, भगवान से, डिवाइन से इंस्पायर्ड है, बट फैलिएबल है, गलत भी हो सकता है। भक्ति सूफी मूवमेंट्स हुए, ट्रांसेंड कास्ट, कास्ट को बियॉन्ड चले गए वो लोग, सेक्टेरियन डिविजन्स को क्रॉस कर लिया उन लोगों ने, मतलब किसी खास कास्ट के लोग ही उनको पसंद करे ऐसा नहीं था। दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंड थ्रू शेयर डिवोशन एंड मिस्टिसिज्म। अकबर का सुलेहकुल था, एग्जेम्पलीफाइड पीस विथ ऑल की बातें करते थे बादशाह अकबर। थ्रू रिलीजियस टॉलरेंस अक्रॉस द मुगल एम्पायर, सोशल रिफॉर्मर आए बहुत सारे, है ना, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, है ना, ज्योतिबा फुले, फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एस्टैब्लिशिंग ग्राउंडवर्क फॉर प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का पूरा पूरा ग्राउंडवर्क तैयार हुआ। बट क्या आज हम देखते हैं तो ये चीजें हैं? नहीं है। डिसरप्शन हो रहा है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है डिसरप्शन का? सोसाइटी फ्रेगमेंटेड होते जाती है, टुकड़ों में बढ़ते जाती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ा टुकड़ा होना। ब्रेकडाउन ऑफ सोशल हार्मनी लीडिंग टू डीप डिवीजन अलोंग रिलीजियस, कास्ट एंड रीजनल लाइंस। कम्युनल टेंशन रिजल्टिंग इन घेटोइजेशन, घेटोइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में, एक सिटी बहुत बड़ी सिटी है बट आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहना पसंद करते हो क्योंकि आपके कल्चर के लोग, आपके कम्युनिटी के लोग उस एरिया में रहते हैं, उसको गेटोइजेशन बोलते हैं, है ना। एक मुस्लिम कॉलोनी बन गई है दिल्ली में, एक बंगाली कॉलोनी बन गई, आप वहीं रह रहे हो, ठीक है, तो बंगाली लोग जाके वही रह रहे हैं, तो ये गेटवाइजेशन होते जा रहा है। कम्युनल टेंशन की वजह से ये सारी चीज होती जाती है। अब आप उसी एरिया में रह रहते हो, उसी तरह के लोगों से ही मिल रहे हो, आपका प्लूरलिज्म खत्म होते जा रहा है। ठीक है, अब उसमें से 4 लोग रोज गाली दे रहे हैं, एक कम्युनिटी को रोज गाली दे रहे हैं, रोज गाली दे रहे हैं, एक टाइम के बाद आपका दिमाग भी गाली देने वाला हो जाता है। इरोजन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज, कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है। डिक्लाइनिंग इंटर कम्युनिटी कोऑपरेशन, राइजिंग सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, सस्पिशन बढ़ रहा है, हॉस्पिटलिटी बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, रिड्यूस पार्टिसिपेशन इन शेयर्ड कल्चरल प्रैक्टिस लाइक ज्वाइंट सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल का क्या हो रहा है? ज्वाइंट सेलिब्रेशन। थ्रेट टू इंडियाज डेमोक्रेटिक इथोस, इंडिया के डेमोक्रेटिक इथोस को क्या मिल रहा है? थ्रेट मिल रहा है। अंडरमाइनिंग ऑफ पुअर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सेकुलरिज्म, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी यहाँ पे खराब हो रहे हैं। इकोनॉमिक सेटबैक भी होता है, कम्युनल राइट्स जब भी होता है, डेटा बता रहा है कि उसके बाद इकोनॉमिक राइट्स के बाद जब भी इकोनॉमिक सेटबैक्स भी होते हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, लोग बिजनेसेस नहीं करना चाहते हैं,
क्योंकि राइट्स में ऐसे दुकानें, शॉप्स और बहुत सारी चीजें जला दी जाती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को रिस्टोर करना, सिविक एजुकेशन, बचपन से सिविक एजुकेशन अवेयरनेस प्रमोट करना, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड, खासकर हेट क्राइम्स के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका अकाउंटेबिलिटी, कि वो डिविजिक रिटोरिक को डिस्करेज करें। कंक्लूजन क्या है? इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एबिलिटी टू हार्मोनाइज डाइवर्सिटी। अगर हम डाइवर्सिटी को हार्मोनाइज कर पाएंगे, उसी में हमारा स्ट्रेंथ है ना, इनटू अ सिम्फनी ऑफ यूनिटी, वही हमारा सिम्फनी ऑफ यूनिटी है। Preserving this legacy requires collective will to resist forces of division and uphold empathy, tolerance and pluralism. Extreme weather events के बारे में बातें करते हैं। Unpredictable extreme weather events are increasing in frequencies and severity, posing major threat to livelihood and economies. Unpredictable extreme weather event जो है वो लाइवलीहुड और इकोनॉमीज के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट पैदा कर रहा है। ब्रिटिश क्लाइमेटोलॉजिस्ट जॉन हॉगटन ये बोलते हैं, हाईलाइटेड ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज ड्राइविंग दिस पैटर्न। वो बोलते हैं कि ह्यूमन जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लाइमेट चेंज को ड्राइव कर रहा है और ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन इंडिया 2024। अब डाउन टू अर्थ क्या बोलता है? डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है। इंडिया एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑन 93% ऑफ द डेज। मतलब सिर्फ 7% डेज ऐसे थे जहां हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट नहीं मिले, बाकी 93% डेज 2024 के जनवरी से लेकर सितंबर तक एक्सट्रीम वेदर इवेंट ही हो रहा है। गर्मी है तो ज्यादा गर्मी है, ठंडा है तो ज्यादा ठंडा है, बारिश है तो ज्यादा बारिश है, ह्यूमिडिटी है तो ज्यादा ह्यूमिडिटी है। दैट इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मेकिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पास्ट 3 years का ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अबाउट एक्सट्रीम वेदर इवेंट, व्हेन द वेदर कंडीशन शोज सिग्निफिकेंट डिफरेंस देन द यूजुअल वेदर, दिस इज टर्म दैट एक्सट्रीम वेदर और सीवियर वेदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएमओ क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड इवेंट कॉज 11,778 reported disaster globally, leading to more than 2 million deaths and $4.3 ट्रिलियन का इकोनॉमिक लॉस 1970 से 2021 के बीच में। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे मिलता जुलता हमारे पास इंडियन एक तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसमें एक ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी। आपको कमेंट में ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन के कितने स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, हाउ मेनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर देयर, है ना, इन द यूनाइटेड नेशन। इट इज द यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स अथॉरिटेटिव वॉइस ऑन द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। अर्थ के एटमोस्फियर और बिहेवियर पे इसका अथॉरिटेटिव वॉइस है डब्ल्यूएमओ का। इट्स इंटरेक्शन विद द ओशन, अर्थ कैसे इंटरेक्शन कर रहा है ओशन से, क्लाइमेट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वाटर रिसोर्सेज का, इन सब के बारे में डब्ल्यूएमओ क्या करता है, बताता है। डब्ल्यूएमओ जैसे वर्ल्ड के लिए है, इंडिया के लिए है आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 1875 में स्टैब्लिश हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम में। इट इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की एजेंसी है। इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड एक्टिविटी जो होता है उसके लिए आईएमडी जो है वो प्रेडिक्ट करने के लिए या मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आईएमडी इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, रीजन वाइज स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है और इंडिया जिस रीजन में आता है उसमें से वन ऑफ द 6 जो है ये इंडिया का आईएमडी ही आता है 6 रीजन्स में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सट्रीम वेदर, क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? पहला एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन इंड्यूस्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हम बहुत जला रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर रहे हैं, खासकर CO2 विच ट्रैप हीट, जो हीट को ट्रैप कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लैंड यूज चेंजेस एंड डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज का जो हम चेंज कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट दिया, फॉरेस्ट काट के हमने बिल्डिंग्स बना दी, रोड बना दिए, हाईवे बना दिया, तो दैट इज लैंड यूज चेंज। लैंड यूज चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस नेचुरल क्लाइमेट रेगुलेशन। नेचुरली क्लाइमेट जो रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हीट बजट को रेगुलेट करता है, ग्रीन हाउस गैसेज को रेगुलेट करता है, वाटर को रेगुलेट करता है, वो नेचुरल क्लाइमेट रेगुलेशन जो है वो चेंज हो रहा है।
इंटेंसिफाइंग एक्सट्रीम इवेंट्स थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, ये काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर इंटेंसिफाई द फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। ग्लोबल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उससे फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी बढ़ता है एक्सट्रीम इवेंट्स का। वार्मिंग इंक्रीजेज मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू हेवियर रेन्स एंड फ्लड। वार्मिंग से क्या होता है, मॉइस्चर बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, जिससे कि रेन हेवियर होते हैं और फ्लड ज्यादा होता है। नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न क्या है, एनसो। एनसो मतलब अल नीनो एंड ला नीना। अल नीनो वार्म्स द पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन को गर्म करता है, ग्लोबल वेदर को डिस्टर्ब करता है, कहीं पे ड्राउट्स लेके आता है, किसी रीजन में फ्लड लेके आता है, वही ला लीना का काम है। पैसिफिक को और कूल करता है, ट्रेड विंड को इंटेंसिफाई करता है। ट्रेड विंड आप ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ोगे तो टेंशन की जरूरत नहीं है। एंड ऑल्टरिंग रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न को ऑल्टर करता है। ऑफन कॉजिंग फ्लड्स और ड्राउट को कॉज करता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन इंडिया, वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम कौन कौन से हैं? इंडिया इज ऑलरेडी लूजिंग 3 to 5% ऑफ जीडीपी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा 3 to 5% ऑफ जीडीपी ऑलरेडी लूज हो रहा है। ये नंबर और ज्यादा बढ़ सकता है, एज मच एज 10% इफ द वार्निंग इज नॉट लिमिटेड टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमने टेम्परेचर चेंज को नहीं रोका, डाउन टू अर्थ का ये रिपोर्ट बोलता है, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा हो सकता है, जीडीपी लॉस और ज्यादा हो सकता है। मॉनसून पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। डेफिसिट रेनफॉल हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड डेफिसिट मतलब बहुत ज्यादा डेफिसिट होने लग रहा है रेनफॉल का, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने लग रही है। दिस पैटर्न हैज बीन स्ट्रेंथनिंग ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, डिकेड्स से स्ट्रेंथन हो रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ वार्मर टेम्परेचर, इंक्रीज मॉइस्चर इन द एयर एंड द साउथ वेस्ट मानसून इम्पैक्ट is resulting in heavy rainfall concentrated within a short span of time. अब बात करते हैं एग्जांपल्स हीट वेव्स के। इंडिया में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस रिकॉर्ड टेम्परेचर एंड हीट रिलेटेड डेथ्स। राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। फ्लड, कर्नाटका के कोप्पल में 70 डेड, 40,000 डिस्प्लेस 2021 में। असम में हर साल एनुअल फ्लड आता है और ज्यादा वर्ष होके आता रहता है, लाख्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस होते रहते हैं। सिक्किम में फ्लैश फ्लड आता रहता है, अचानक से बहुत ज्यादा फ्लश आ जाता है, कई बार टूरिस्ट फंस जाते हैं, हमेशा सिक्किम में होते रहता है। अब क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, ह्यूमन कैजुअलिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, है ना, फॉर एग्जांपल क्रॉप लॉस, इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस सच एज वाटर बॉर्न डिजीज। बारिश के टाइम पे जब कुछ पानी पानी हो जाता है तो वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर से जन्म लेने वाले मच्छर और बहुत सारे डिजीज जो हैं फैलने लगता है। हीट रिलेटेड इलनेस होने लगता है हीट वेव्स के कारण। वे फॉरवर्ड क्या होगा, स्ट्रेंथन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, रियल टाइम में मॉनिटर करना जरूरी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम से कम फ्लड और बाकी चीजों से लोग बच तो सकेंगे। क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बना रहे हैं, रोड रेल, तो क्लाइमेट रेजिलियंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बारिश हो गया तो नहीं चलेगा, है ना। ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए। अर्बन प्लानिंग को सस्टेनेबल करना होगा, ऐसा नहीं कि फ्लड आ गया तो सब लोग घर में बैठो, है ना। इकोसिस्टम को रिस्टोर करना होगा, ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा ऑन इमिशन रिडक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन। इनहैंस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्क रिडक्शन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाना पड़ेगा। पीएम जनमन एंड धरती आबा वेलफेयर स्कीम, प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा वेलफेयर स्कीम्स क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज रोल्ड आउट अ लार्ज स्केल आउटरीच कैंपेन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स वेलफेयर स्कीम इन ओवर 500 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। 500 डिस्ट्रिक्ट्स में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने क्या किया, लार्ज स्केल आउटरीच कैंपेन लॉन्च किया, एमिंग टू कवर 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज एंड हैबिटेशन। 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज एंड हैबिटेशन को क्या करेंगे ये लोग, कवर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको हम बोलते हैं जन मन, है ना, पूरा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसमें मेनली किसके ऊपर काम किया जाएगा, पीवीटीजीज। एपीएससी में आया था ना प्रीलिम्स में, मैंने कम से कम 10 बार कवर किया था पीवीटीजीज के बारे में, एक बार भी देख लिए होते तो क्वेश्चन सही हो गया होगा। PVTGs मतलब particularly vulnerable tribal group, elevating PVTGs socio-economically in 18 states and Andaman Nicobar. Benefits to more than 28 lakh plus people, 28 लाख से ज्यादा पीपल को यहाँ पे बेनिफिट होगा। इन 22.5 के प्लस हैबिटेशन घरों में और 2220 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें क्या क्या इंटरवेंशन किए जाएंगे, इन लोगों को पक्का हाउस दिया जाएगा, रोड का कनेक्टिविटी दिया जाएगा, पाइप्ड वाटर सप्लाई दिया जाएगा, ये सारा चीज यहाँ पे दिया जाएगा, है ना। ये इस स्कीम के रिगार्डिंग हजारीबाग झारखंड में मोदी जी देखो यहाँ डिस्कस भी कर रहे हैं लोगों से।
अब पीएम जनमन, जीएम जनमन 2023 में लॉन्च होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स किसको बोलते हैं? टोटल इंडिया में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनका प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बहुत पीछे वाला टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो लोग। लिटरेसी काफी कम है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, पॉपुलेशन उनका या तो डिक्लाइन है, या तो स्टैग्नेंट है, या तो डिक्लाइन हो रहा है। पीएम जनमन में क्या करेंगे? उनको बेसिक इंटाइटलमेंट देंगे। बहुत लोगों के पास, ये ऐसे लोगों के पास जिनका पॉपुलेशन ही कम हो रहा है ना, लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनका आधार कार्ड ही नहीं बना है, उनको आधार कार्ड बनवाना है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराना है आयुष्मान भारत के तहत, उनको बैंक अकाउंट खोल के देने हैं, ये कुछ नहीं हो रखा होगा उनका, है ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट होता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तरह उनको फॉरेस्ट में राइट मिलता है, उनको राइट्स दिलवाना है। और भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स उन तक पहुंच जाए, उसके लिए एक अलग स्कीम है ना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। Approximately 80,000 crore will be spent on this scheme under this initiative. We will work on the development of 65,000 tribal dominated villages in around 550 districts to improve the socio-economic condition of the resident. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, है ना, पीएम जनमन। क्या क्या कवर किया जाएगा यहाँ पे? हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें की बात की जाएगी। उनके पास बेसिक चीजें तो नहीं है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, नया वाला। श्री बिरसा मुंडा के ऊपर ये लॉन्च है। बिरसा मुंडा को झारखंड में बिरसा भगवान भी बुलाते हैं, है ना। एक तरह से वो ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले किया था। उनको धरती आबा बोलते हैं, मतलब फादर ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इज ए कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला स्कीम। तो झारखंड से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, सारे पीपीटीसीज के लिए हुआ था। इट इज डिजाइन टू इंटीग्रेट द एफर्ट ऑफ 17 डिफरेंट यूनियन मिनिस्ट्रीज। अलग अलग यूनियन मिनिस्ट्री, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सब लोग मिलकर ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करें। यहाँ पे बात वही है। लास्ट टॉपिक क्या है? 2025 डिजिटल न्यूज, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। इन्फ्लुएंसर्स एंड जनरेटिव एआई आर सुपर चार्जिंग अ फ्रेगमेंटेड ऑल्टरनेटिव मीडिया एनवायरनमेंट। मीडिया एनवायरनमेंट जो है इंडिया में, फ्रेगमेंटेड, टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। ठीक है, रवीश कुमार को देखो अलग बताएंगे, अर्नव गोस्वामी को देखो अलग बताएंगे, ऐसा लगेगा कि न्यूज ही अलग है ना। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताने का चीज चल ही रहा था, और इन्फ्लुएंसर लोग आ गए हैं। ध्रुव राठी को देख लो अलग बताएंगे, है ना, और भी लोग हैं उनको देखो अलग बताएंगे। जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी से और बहुत सारे एआई टूल से आप वीडियोस को जनरेट कर सकते हो। तो इसके वजह से जो पूरा न्यूज कंजम्पशन का पैटर्न है, खासकर यूथ का, वही चेंज हो गया है। रूटर का डिजिटल रिपोर्ट ये बोलता है कि जो न्यूज कंज्यूम करने का तरीका था यूथ का, अब वो एआई वीडियोस के थ्रू हो गया है, अब वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हो गया है, जो यूट्यूबर है उनके थ्रू हो गया है, रादर देन की बैठ के न्यूज चैनल देखना, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब काम नहीं कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया लैंडस्केप इन ट्रांजिशन में है। According to 2025 Digital News Report by the Reuters Institute of the Study of Journalism, Videolate, AI-powered summarization tool and non-traditional news voices are redefining how Indians, particularly the youth, access and engage with news. The report, based on an annual survey across 48 countries, including India, highlights a rising preference for personalized, bite-sized, छोटा हो, video-driven new formats, often delivered by influencer or through AI interfaces. This evolution signal a significant shift away from traditional platform, print, टीवी वगैरह वगैरह, है ना। एआई एडॉप्शन तो हो ही रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का यूज बढ़ रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के थ्रू आप देखते हो। अभी मैं भी क्या कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर के एनालिसिस कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही न्यूज़पेपर देखोगे। दिस इन्फ्लुएंसर ऑफन कमांड फॉलोअर काउंट्स इन द मिलियन, देखो हमारे तो मिलियन में नहीं है, एंड विल्ड कंसिडरेबल स्वे ओवर पब्लिक ओपिनियन, है ना। ध्रुव राठी को ही देख लो। ट्रेडिशनल मीडिया फेस शार्प डिक्लाइन, ट्रेडिशनल मीडिया का डिक्लाइन हो चुका है। मिस इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप इन इंडिया, इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज आपको काफी ज्यादा व्हाट्सएप पे मिलेगा। ट्रस्ट इन न्यूज ग्लोबली रिमेन्स स्टैग्नेंट, न्यूज का लोगों में ट्रस्ट सिर्फ 40% है। इंडिया में व्हाट्सएप को अभी भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क करके नहीं देखा जाता है ना, क्योंकि क्लोज्ड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें ये चीजें होती हैं। बट जब लार्ज व्हाट्सएप ग्रुप में चीजें फैलती हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, है ना, मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाता है, राइट्स भी हो जाते हैं। Interestingly, 11% of Indian respondents believe that their own friend and family also contribute to spreading misinformation. उनका खुद का फ्रेंड, उसका खुद का फैमिली भी मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है।
पॉइंटिंग टू अ ट्रस्ट डेफिसिट इवन विद इन पर्सनल नेटवर्क। पर्सनल नेटवर्क में भी क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट। जनरेटिव एआई बिकम्स ए पॉपुलर न्यूज टूल। जनरेटिव एआई, कुछ जनरेट करने वाला, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एआई एक न्यूज टूल ही बन गया है। लोग इसके थ्रू अपने न्यूज कंटेंट को क्या कर रहे हैं, वीडियो वीडियो बनवा रहे हैं, है ना, और उसको फिर वहां पे पब्लिश कर रहे हैं। नियरली 1/5 ऑफ देम यूज चैट बॉट्स वीकली फॉर न्यूज। एआई ड्रिवन न्यूज कंजम्पशन ऑफन सेवरल एडवांटेजेस। एआई ड्रिवन न्यूज कंजम्पशन के एडवांटेज क्या है, लेंदी रिपोर्ट्स को कंडेंस कर देगा, आइडियोलॉजिकल बायस को काफी हद तक हटा देता है, allows users to seek specific clarification interactively. However, this also raises concern about the authenticity and editorial integrity. एडिटोरियल का इंटीग्रिटी पे भी ये सवाल जरूर उठाता है। फ्यूचर ऑफ न्यूज कंजम्पशन क्या है, आगे अब एआई टूल्स वाले न्यूज भी चलेंगे, इन्फ्लुएंसर जो चलाते हैं, और बाकी भी चलेगा। डिमांड पर्सनलाइज वर्नाकुलर स्प्लिट, वर्नाकुलर मतलब अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में ज़्यादा न्यूज चलेगा। हाउएवर इट आल्सो नेसेसिएट्स क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग को भी नेसेसिएट करता है। डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ाना है, एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट भी होना चाहिए टू इंश्योर दैट द पब्लिक डिस्कोर्स रिमेन कंस्ट्रक्टिव एंड एक्यूरेट। Traditional media outlets, while still relevant, are being challenged to adapt faster than ever. The onus now lies on institutions to harness this new technology responsibly and find synergies with emerging voices. अभी क्या है, ओनस मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी ये इंस्टीट्यूशन पे है कि नए टेक्नोलॉजी को कैसे रेस्पॉन्सिबली हार्नेस करना है, यूज करना है, और बाकी एक एथिकल जर्नलिज्म को प्रमोट करना है। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।